एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में प्रतिदिन कम से कम 40,000 लोग गांव से शहर की ओर पलायन करते हैं। इतने बड़े स्तर पर होने वाले पलायन का प्रमुख कारण ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी है। लेकिन जिस प्रकार के सपने सजोए लोग शहरों में आते हैं, उसको पूरा करना आसान नहीं होता। सीमित मासिक आय और मूलभूत आवश्यकताओं की कमी के कारण शहरों में भी अधिकांश का जीवन संघर्षपूर्ण ही रहता है। पलायन की समस्या का एकमात्र समाधान है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों के साथ लोगों को वहीं रोजगार के साधन मुहैया कराया जाए। लोग शहरों में नौकरी ढूंढने के बजाय खुद का काम शुरू कर सकें, यानी स्वरोजगार की तरफ मुड़ सकें। जहां नौकरी में वेतन के रूप में एक सीमित आय प्राप्त होती है, वहीं स्वरोजगार में कमाई हुनर और मेहनत पर निर्भर करती है। स्वरोजगार के माध्यम से उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग करके हम अपने साथ साथ कई अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं और बेहतर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। इस देश को प्रकृति ने दिल खोलकर अपने संसाधनों से संपन्न किया है। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण संसाधन है बांस। बांस उन प्रमुख नकदी फसलों में से एक है जिसकी खेती और रखरखाव अगर पेशेवर तरीके से किया जाए तो गांव के लोगों को रोजगार का एक बेहतर विकल्प मिल सकता है। बांस सदियों से हमारे जीवन और समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। मनुष्य के जन्म से लेकर अंतिम सांस तक बांस किसी न किसी रूप में साथ रहता है और तो और इसे हरा सोना भी कहा जाता है। पारंपरिक तरीके से बांस से टोकरी, चटाई, पंखा और घर के अन्य छोटी मोटी चीजों को बनाने का काम हमेशा से होता आया है। लेकिन इन सब चीजों की कीमत स्थानीय बाजार में कुछ ज्यादा नहीं मिलती है। अपने पारंपरिक ज्ञान के साथ अब इसमें तकनीकी प्रशिक्षण को समाहित करने की जरूरत है, जिससे हम पारंपरिक चीजों के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उभरते मांग के अनुरूप बांस से अत्याधुनिक उत्पाद बना सके और अपने परिवार को आर्थिक रूप से मजबूत कर सकें। आपके हुनरमंद हाथ को सरकार के साथ साथ नेशनल बैम्बू मिशन, नाबार्ड, स्वयंसेवी संस्थाएं तथा निजी क्षेत्र की संस्थाएं हर संभव सहायता देने के लिए तैयार हैं। बांस की प्राकृतिक सुंदरता के कारण इसकी मांग साज सज्जा एवं डिजाइन की दुनिया में तेजी से बढ़ रही है। इसके अतिरिक्त ऐसी कई नवीनतम तकनीक का विकास हुआ है जिससे लकड़ी, प्लास्टिक, स्टील व कंक्रीट के उपयोग को बांस के द्वारा कम किया जा सके। इतना ही नहीं, प्रदूषण का शिकार होती जा रही दुनिया अब प्लास्टिक के विकल्प की तरफ ध्यान दे रही है और ऐसे में बांस महत्वपूर्ण विकल्प के रूप में उभर रहा है। बांस न सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर ऑक्सीजन प्रदान करता है, अपितु वातावरण से धूल कण को भी अवशोषित करता है। विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन प्रति वर्ष 2000 किलोग्राम से अधिक है। एक बांस प्रति वर्ष लगभग 400 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण कर उसे ऑक्सीजन में बदल देता है। ऐसे में अगर हम सिर्फ 5 बांस के पौधे प्रति वर्ष लगाएं तो देश को कार्बन न्यूट्रल बनाया जा सकता है। बांस की जड़ें जमीन के ऊपरी परत में ज्यादा फैलती हैं, जिससे यह मिट्टी के ऊपरी परत को बांधकर पानी के प्रवाह को रोकने में सक्षम है और बाढ़ के खतरे को भी बहुत हद तक कम करता है। अगर आप चाहें तो सिर्फ बांस के उत्पादन से लाखों कमा सकते हैं। देश से लेकर विदेशों तक बांस के उत्पाद की खूब मांग है। बांस की बढ़ने की गति इतनी तीव्र होती है कि एक वर्ष में प्रति एकड़ 30 टन बांस का उत्पादन किया जा सकता है। बांस
दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले पौधों में से एक है। उपयुक्त परिस्थितियों में यह 24 घंटों में 3 फीट की ऊंचाई तक बढ़ सकता है। अन्य पौधों से अलग बांस केवल 3 से 5 वर्षों में ही परिपक्वता तक पहुंच जाता है। बांस को हर जगह लगाया जा सकता है, उस जगह पर भी जहां अन्य फसल उपजाना आसान नहीं है। जितने पानी की जरूरत गन्ने की खेती में होती है, उससे कम बांस के लिए चाहिए। बांस आमतौर पर जंगल में 3 से 4 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष प्राप्त किया जा सकता है। वहीं खेती के माध्यम से बांस की उपज 75 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक होती है। सूखे क्षेत्रों में भी जहां अन्य फसलों को उपजाना कठिन है, वहां विशेष प्रजाति की बांस लगाकर व उसका समुचित प्रबंधन करके 10 टन प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त की जा सकती है। चावल और गन्ने से कई गुना ज्यादा मुनाफा बांस की खेती से हो सकता है। आज बांस का सालाना कारोबार हजारों करोड़ का है। दुनिया भर में बांस का प्रयोग कर 1300 से ज्यादा वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। कागज, फर्नीचर, भवन निर्माण उद्योग, दवा उत्पादन, अगरबत्ती, हैंडीक्राफ्ट समेत कई ऐसे उद्योग हैं जहां बांस का खूब इस्तेमाल होता है। इसके अलावा संक्रमण का इलाज करने और घावों के उपचार में तेजी लाने के लिए बांस का उपयोग लोक चिकित्सा में किया जाता है। बांस स्टील की तुलना में मजबूत संरचना है और इसे व्यापक रूप से निर्माण उद्योग में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा बांस का उपयोग फर्श, फर्नीचर, घर की दीवारों, स्केटबोर्ड, साइकिल फ्रेमों और हेलमेट के निर्माण में भी किया जाता है। जरी उद्योग, पतंग व अन्य हैंडीक्राफ्ट के साथ साथ इंटरनेशनल डिजाइन की अनेक वस्तुएं बांस से तैयार किए जाते हैं। बांस असीमित रोजगार की संभावना वाला क्षेत्र है, जहां पर आप अपने साथ साथ कई अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं। बांस की रोपाई से लेकर उसके रखरखाव, कटाई, फिर उसको पेशेवर तरीके से सांचे में ढालना और फिर बाजार के मांग के हिसाब से सामान बनाने तक हर कदम पर रोजगार ही रोजगार है। बांस से आधुनिक हैंडीक्राफ्ट के सामान, फर्श, फर्नीचर, घर की दीवारों, घरों के साज सज्जा के सामान आदि बनाने से आपका हुनर दुनिया के कोने कोने में फैल सकता है। जहां स्थानीय बाजारों में बांस की एक टोकरी की कीमत बहुत कम हो सकती है, वहीं आधुनिक हैंडीक्राफ्ट की चीज, घर के साज सजावट के सामान, घरेलू उपयोग की वस्तुएं, सोफे, कुर्सियां या फिर अन्य फर्नीचर आदि बाजारों में हजारों में बिकते हैं। इन सब आधुनिक चीजों को बनाने के लिए हुनर को सीखने की जरूरत है। इसके लिए कई सरकारी संस्थान प्रशिक्षण दे रही है। बांस के उद्योग में पारंपरिक ज्ञान के साथ साथ तकनीकी ज्ञान को बढ़ावा देने के रास्ते पर सरकार अग्रसर है, ताकि तकनीकी प्रशिक्षण देकर हर उद्यमी को हुनरमंद बनाया जा सके। देश के 18 राज्यों में बांस की पैदावार होती है। यूरोपियन यूनियन के माध्यम से इनमें से 9 राज्यों में बांस से संबंधित योजनाएं चलाई जा रही हैं। बांस की खेती से लेकर आधुनिक हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद बनाकर बाजार में बेचने तक हर जगह पर रोजगार के मौके हैं। आज के समय में महिलाएं भी बांस के रोजगार से जुड़कर स्वावलंबी हो रही हैं। देश भर में कई लोग अपने हुनर और मेहनत से बांस के क्षेत्र में नाम और पैसा दोनों कमा रहे हैं। उनके द्वारा बनाए गए सामानों की देश से बाहर विदेशी बाजार में भी भारी मांग है। हमारे देश में भी हजारों लोग बांस से जुड़े कुटीर उद्योगों के माध्यम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन उचित प्रशिक्षण के अभाव में उनमें पेशेवर उत्साह की कमी है। लेकिन अब इस क्षेत्र की तरक्की के लिए सरकार आगे आई है। सरकार हर हुनरमंद व्यक्ति को उचित प्रशिक्षण दिलाकर बांस के व्यवसाय और व्यवसायी दोनों के लिए तरक्की का रास्ता खोल रही है। सन 2018 से पहले बांस वृक्ष की श्रेणी में आता था, अतः बांस को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने में ढेर सारी कानूनी अड़चनें थी और इसके लिए वन विभाग से अनुमति की भी जरूरत पड़ती थी।
पर अब सरकार ने संसद में कानून पारित कर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में संशोधन कर दिया है, जिसके बाद बांस को अब पेड़ की श्रेणी से हटा लिया गया है। अब ये घास की श्रेणी में है। अब जंगल के बाहर के इलाकों में निजी क्षेत्र द्वारा बांस को उगाने, काटने या ढुलाई पर किसी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं होगा, क्योंकि अब कानून के हिसाब से बांस पेड़ नहीं बल्कि सिर्फ एक घास है। बांस हमारी जिंदगी को बदल सकता है।